ये समझ लीजिए जैसे कुत्तों को खाना देते हैं वैसे देते हैं। खुल जाएगा पर्दे में रहने दो खुल गए हैं और एसी लगवाते हैं, फ्रिज लगवाते हैं, वो सब छोड़ के बस तो ठीक है, मतलब हाल ठीक है। चलिए खराब था इसलिए हम लोग सामने दिख रहे हैं ना, यही सब है पेड़। अच्छा, ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं यही पेड़ है। सारे न्यूज में हूँ आपसी का दोस्त सौरभ। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी है अम्बेडकर नगर जिले में, वही जगह पे जहां 24 बच्चा की मां इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। फिलहाल अभी हम उनके पास आ चुके हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो सबसे पहले बताइए भाभी जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है, मतलब हाल ठीक है। चलिए खराब था इसलिए हम लोग वायरल हो गए। अच्छा, हाल ठीक है लेकिन चाल खराब था इसीलिए वायरल हो गई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाद में पता चला। हाँ, बाद में पता चला कि वायरल हो गई। हम वायरल हो गए जी। अच्छा, एक बात बताइए भाभी जी, क्या सच्चाई है 24 बच्चा वाली? जो 24 बच्चा हमने 24 बच्चा पैदा किया है, इसकी क्या सच्चाई, हकीकत क्या है? देखिए भैया, हमने सच्चाई यही बताया था कि 100% में 102% सच्चाई है। अच्छा, आज भी हम कह रहे हैं कि 102% क्या 110% सच्चाई है, क्योंकि आज हमें ये समझ लीजिए यहाँ की जो पब्लिक देख रही है उनसे और साहस मिल रहा है कि इसका मतलब उन्हें अच्छा काम किया। जी भैया। अच्छा, ये रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? 24 बच्चे में किसको किसको आपने जोड़ा, कैसे? देखिए भैया, कोरोना काल चला, उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी, बिल्कुल। कितनों को समझ लीजिए घर उजड़ गया। सही बात है। सही है कि नहीं? सही है, बात, बिल्कुल सही बात। जिनके पास पैसा था वो तो ये समझ लिए एक का 3 लगा के ले लेते थे। सही बात है। लेकिन तब भी उनका भी घर नहीं बसा, बिल्कुल सही उजड़ गया। कोई तकदीर वाला था, बस गया। सही है ना? सही बात। लेकिन जिनके पास नहीं था उनसे जाके पूछिए, उनके घर का तो दिया ही बुझ गया। जाने गए ऑक्सीजन बहुत की कमी से। ये समझ लीजिए जैसे कुत्तों को खाना देते हैं वैसे देते थे खाना। सही बात। तो कोरोना काल में अपने से अलग हो जाते थे और वहाँ पे दूर दूर रख के लोगों को उनका ध्यान रखा जाता था। पत्नी थी, अपने पति का ये समझ लीजिए मुख नहीं देख पाती थी। तो मतलब आप लोगों ने कोरोना में ये बात पूरा दिमाग में बैठाया कि ऑक्सीजन की कमी से जो तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ऑक्सीजन लेवल जो हाई हो सके। इसलिए आपने जो है 2 दर्जन बच्चे आपने लगा दिए। बिल्कुल, मतलब पेड़ आपने लगा दिया। बिल्कुल और बिल्कुल। पेड़ को वैसे भी अगर देखा जाए तो पेड़ जो है, एक पेड़ जो है 100 बच्चों के समान माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पेड़ 100 बच्चों के समान माना जाता है। और आपने पेड़ लगा के दुनिया को संदेश देना चाहा कि भैया पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, और ऑक्सीजन की जो कमी से तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, इससे पूरे दुनिया को जो है सुरक्षित रखा जाए, बचाया जाए। आपका मेन उद्देश्य यही था कि पेड़ लगाकर ऑक्सीजन की जो कमी हो उसको कमी ना होने दिया जाए और उसको पूरा किया जाए। जी जी बिल्कुल, मेरा उद्देश्य यही था। और रही बात, मैंने आप सबके सामने कॉमेडियन के अपने पूरे टीम के साथ हमने कॉमेडी के तौर पे आपके सामने रखा। हाँ, मतलब इतना सारा जो पूरा रायता फैला, इसका मतलब यही था कि जनता को संदेश दिया जाए कि भैया सही बात तो यही है कि देखिए पूरी जनता जो है सही तरीके से अगर चीजों को बताया जाए तो सही बात, सही चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। सही है ना? इसीलिए आप लोगों ने थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको बताया ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। वैसे प्लानिंग किसकी थी ये? नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है जी। सर, प्लानिंग इसमें यही थी, भाभी जब हम इनके घर पे आते थे तो ये पेड़ों को बहुत ध्यान से अपना ध्यान देती थी, बहुत केयर करती थी, पेड़ों को बहुत वो करती थी, प्यार करती थी। तो हम लोग एक ऐसे इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे भाभी ऐसे बोलती हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन। मतलब भैया पूछते हैं कि अभी तो आपकी लग रहा नई नई शादी हुई है, तो ये वहाँ पे कह देती है नहीं, हम दो हमारे 2 दर्जन है। तो बल्कि जब ये बात होती है वो वीडियो वायरल हो जाती है। उसके बाद हम लोग जब घर आते हैं तो कहते हैं, भाभी से बताते हैं वीडियो वायरल हो गई। तो भाभी कहती है क्यों ना हमारे पेड़ों को लेके एक वीडियो बनाया जाए, कॉमेडी वीडियो। तो हम कहते हैं ठीक है, ये संदेश अच्छा है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो है हमारा वीडियो जब वायरल हो जाता है तो मीडिया भैया वाले इतना लाइन लगा देते हैं कि हमें अपना वीडियो उनके सामने रखना पड़ता है जिनमें उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत घुमा फिरा, बहुत घूमे, पूरा दुनिया बहुत घूमी। ये 24 बच्चा वाली माई के देखना है, ये 24 बच्चा कौन है, इतना सुंदरता कहाँ बरकरार बनी है। मतलब मेन उद्देश्य यही था कि पेड़ लगा के जो दुनिया को संदेश दिया जाए कि आप भी पेड़ लगाइए। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए, सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, हमने 24 किया, आप 2-4 करिए। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 24 लगाया, आप 2-4 करिए। भैया जी, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? देखिए, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे देश की जो आबादी है करीब 150 करोड़ होगी है। अगर सब एक पेड़ भी लगाएंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छे से रह पाएंगी। जी। फिलहाल आप इनको देख पा रहे हो जो कि बहुत अच्छा डायलॉग जो है करते थे पहले, तो थोड़ा सा एक आध डायलॉग हो जाए जनता के सामने बहू जी के साथ। सुंदरी, तुम्हारे लिपस्टिक का असर मेरे रोम रोम में बस चुका है। तुम्हारे साथ मैं पक्का छिनार बन चुका हूँ। मेरे साथ नहीं चली ना, मैं मर जाऊंगा सुंदरी, मैं मर जाऊंगा। तो छिनरा हम तुम्हें सुधार देव सल्फास दे की चिंता मत करो। और कुछ और भी मैं कहना चाहूंगा, ये भाभी जी है, अपने पेड़ को अपने बच्चे समान मानती हैं, तो आप सब भी अपने बच्चे समान मानिए, पेड़ को लगाइए। और देखिए इस साल
कितनी गर्मी बढ़ चुकी थी और 50 डिग्री सेल्सियस पार कर चुकी थी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए, अपने पुत्र समान मानिए, जिसके पुत्र नहीं है उस पेड़ को ही पुत्र मानिए, लगाइए बस। मतलब पेड़ लगाइए, सारा पूरे टीम का उद्देश्य यही है कि भैया पेड़ लगाइए और पर्यावरण जो है सुरक्षित कीजिए पर्यावरण को। आज के ज़माने में बस गाड़ी खरीदते हैं और एसी लगवाते हैं, फ्रिज लगवाते हैं, वो सब छोड़ के बस एक पेड़ लगाएं, यही सही बात उद्देश्य है। रहेगा एसी लोग खरीद लेते हैं लेकिन एक पेड़ नहीं लगा पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? सर नमस्कार, मेरा नाम है सूरज सलोना जी। हम भी सबसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, सब लोग अपने से एक पेड़ लगाइए, वही बहुत है सर। एक एक पेड़ लगाइए। तो फिलहाल भाभी जी अंत में जाते जवाते क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक से? एक आध गाना हो जाए, फिलहाल वायरल तो हो ही गई है तगड़े में। देखिए हमारा गाना था, हमने हर एक में गाया कि पर्दे में रहने दो, क्या बात है। गाना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो, खुल गया पर्दा ना उठाओ, पर्दा खुल गया, आप लोग देख लीजिए। सही बात है, पर्दा खुल गया और चलिए पर्दा वो देखने हम चलेंगे। फिलहाल अभी पर्दा दिखाते भी हैं कि पर्दा कौन सा खुला है। सही बात है, पर्दा दिखाने अब हम चल रहे हैं आपको। 24 बच्चों की माँ की जो है ननद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि ननद के रूप में काफी तेजी से वायरल चल रही थी। और अभी हम आ चुके हैं वही 24 बच्चों को देखने के लिए कि इनके जो 24 बच्चे हैं उसमें से 2 तो उनके अपने हो गए रियल के बच्चे, और जो 22 बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जरा एक बार चाहेंगे सोनी जी दिखाएं वो 22 बच्चे कौन कौन से हैं। 22 बच्चे कौन कौन से, सोनी जी बताइए। 22 है, वो पेड़ है, देखिए पेड़ है, कहाँ है पेड़? ये देखिए जो सामने दिख रहे हैं ना, यही सब है पेड़। अच्छा, ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं यही पेड़ है जी। मतलब इसी पेड़ को जो है आप लोगों ने बच्चे समान जो है जी। पाला पोसा इसको। जी। आप लोग वीडियो में कहते थे लुलुलु करके खिला रहे थे, लुलु करके खिला रहे थे, वो क्या था? जी, इसको हम आते थे, पानी उनी डालते थे, खाद वाद सब डालते थे, तो बच्चे के ही बराबर मानते थे उनको। मतलब पानी डालते थे, खाद डालते थे, इसको बच्चे के समान मानते थे, इसीलिए जो है इसको बोलते थे लुलु पुलु करके हम लोग खिलाते हैं। जी। मतलब खिला खिला के जो है इस पेड़ को बड़ा किया गया। जी, इतना बड़ा कर दिए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग भी लगाइए पेड़। बिल्कुल, हम लोग भी पेड़ लगाएं, बिल्कुल लगाएंगे, और पर्यावरण बचाना है तो पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा। जी। और फिलहाल आप हमारे साथ सभी दर्शक देख लें एक बार, ये जो सारे पेड़ आप देख पा रहे हैं कि ये सारे पेड़ जो है यही पेड़ लगाए गए हैं, और इन्हीं पेड़ को जो है 22 बच्चों का जो है दर्जा इन्हीं को दिया गया कि हमारे 22 बच्चे ये हैं, बाकी 2 भाभी के रियल बच्चे हैं और 22 बच्चे हैं। आप कहती है कि भाभी ने 22 लगाए, हम 48 लगाएंगे। जी, हम तो बोले थे कि 48 लगाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे जो कोरोना हुआ था तो उसमें बहुत लोगों का जो है मांग उजड़ गया था और कोख भी सूनी हो गई थी, तो मतलब इसी हिसाब से हम सोचे कि क्यों ना पेड़ लगाया जाए, तो हम लोग पेड़ लगाएं उसी को बचाने के लिए। बिल्कुल, पर्यावरण जो है बचाने के लिए हमारे साथ अभी सोनी जी बात कर रही थी और उनकी टीम की लगातार इंटरव्यू चल रही है, तो ये हमारे साथ आई और जो है पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ इन्होंने लगाया। जबकि आप पेड़ देख सकते हैं, इसको बच्चे के समान मानती है और बच्चे के समान मान रही है। फिलहाल इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए ही खबर के साथ।